चीज पे हमें यही चीज बताना है यहाँ पे। यही जूम क्लब जो हमारा स्टार्ट किया है, जो हमारा लाइफ चेंजिंग सेशन चलता है, पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं ना। उनको यही नहीं पता कि पानी पीना जरूरी है, ज्यादा पीना जरूरी है, लेकिन कितना पीना है ये किसी को भी नहीं पता। हमारी बॉडी में कोई कि हम पानी भर के कुआं बना ले अपनी बॉडी को, ऐसा भी नहीं है। और सूखा भी नहीं रखना है अपनी बॉडी को, पानी प्रॉपर चाहिए हमारी बॉडी को। जितना भी बताया जाता है पानी के बारे में, जितनी भी नॉलेज दी जाती है, अपने उसी के हिसाब से पानी पीना है। पानी है कि हम किसी से बात करते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, हम बताते हैं नॉलेज कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ हाँ पानी तो हमें ही पता है कि ज्यादा पीना चाहिए, हम तो बहुत पानी पीते हैं। तो कितना, हम पूछेंगे कितना पीते हैं तो कहेंगे 5-6 लीटर आराम से पी जाते हैं। 5-6 लीटर? अरे देखो तो आपका वेट कितना है, 5-6 लीटर ऐसे पी जाते हो? किडनी खराब करनी है क्या? पानी पीने का भी एक प्रोसेसर होता है, तरीका होता है कि भाई पीना है पानी, लेकिन अपने वेट के अकॉर्डिंग पीना है। और कुछ लोग कहते हैं और इतना पानी भी जरूरी है नहीं है बॉडी के लिए कि भाई पानी 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 पी रहे हो तुम, 5-6 लीटर बहुत होता है, इतना भी नहीं पीना है। और उस चीज की जानकारी हमको यही जूम सेशन में मिलती है, क्लब में मिलती है, जो हर्बल लाइफ में मिलती है कि हमें कितना पानी, हर चीज का एक क्वांटिटी होती है। हमारी बॉडी हर चीज की क्वांटिटी के हिसाब से चलती है कि हमें पानी कितना पीना है, प्रोटीन कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, हर चीज की एक क्वांटिटी होती है। कैल्शियम कितना लेना है, हर चीज की क्वांटिटी होती है, तभी हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। यूं कि हम कैल्शियम है तो कैल्शियम ही खाए जा रहे, कैल्शियम ही खाए जा रहे, कैल्शियम की टैबलेट, हमें पता ही नहीं टैबलेट कितनी खानी है, हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है कैल्शियम, पता ही नहीं हम लोगों को। प्रोटीन कितना जरूरी है, ब्लॉक का काम करता है। कहते हैं अगर हम मकान बनाते हैं उसमें सीमेंट ना हो तो मकान ढह जाएगा, वैसे हमारा शरीर है ना, कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी तो हमारा शरीर बेकार है, टूट जाएगा, मसल्स लॉस हो जाएंगी है। तो प्रोटीन भी जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है ये नॉलेज किसी को नहीं है। नॉलेज कहते हैं ना, पूरी नॉलेज होनी जरूरी है, नॉलेज होनी है, लेकिन पूरी अच्छी तरह से कितनी जरूरी है वो किसी को नहीं है। और सिर्फ हम एक अच्छे बैलेंस कोच को ही हम समझा पाते हैं, इंसान वही समझा पाता है, एक अच्छा बैलेंस कोच ही समझा पाता है कि उसे कितनी पानी पीना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना वसा लेना है, हर चीज की क्वांटिटी होती है, कितना हमें मल्टीविटामिन लेना है। बिना क्वांटिटी के अगर हम पानी ही पानी पीते चले जा रहे 5-6 लीटर है, फाइबर ही फाइबर लेते चले जा रहे हैं कि भाई हम खाना नहीं खा रहे, सिर्फ फ्रूट ही खाना है हमें, उससे भी तो वीकनेस हो जाती है ना। फाइबर जरूरी है, मगर कितना जरूरी है वो भी पता होना चाहिए, है ना। इस चीज की नॉलेज नहीं होती और सोचते हैं हमें तो सारी नॉलेज है। लोगों को यही एक ओवर कॉन्फिडेंस ही कह सकते हैं कि हमें तो 2-4 दिन बैठते हैं क्लब में, या 2-4 दिन हमने यूट्यूब देख लिया तो हमें तो सारी नॉलेज मिल गई। यूट्यूब सब देखते हैं लेकिन रूटीन में कोई नहीं आ सकता। मैं भी यूट्यूब से देख के एक्सरसाइज करती थी लेकिन नहीं कर पाई। 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद आई दिन आलस आ जाता है, कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। रात को देर से सोए, सुबह जल्दी उठने का मन ही नहीं करा, आज एक्सरसाइज कैंसिल कर देते हैं। लेकिन बॉडी को, और एक्सरसाइज यूट्यूब में ये नहीं दिखाते कि इसमें वार्म अप करना कितना जरूरी है, वो तो सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं दिखाते कि बॉडी को उससे पहले पानी कितना जरूरी है, पानी पीना भी जरूरी है। और एक्सरसाइज से बिना एक्सरसाइज, वॉशरूम जिस दिन हमारा पेट साफ नहीं होता हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, पेट साफ करके ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान देने वाली बातें होती है जो यूट्यूब नहीं बताता। हम यूट्यूब तो ऐसी चीज है, अगर हम बुरी चीज सर्च करेंगे तो बुरी चीज के बारे में बताएगा, अच्छी चीजें सर्च करेंगे उसके फायदे करेंगे तो फायदे ही बताएगा। तो उसको यूट्यूब को तो कुछ नहीं पता, वो तो जो हम लिखेंगे वही तो बताएगा। लेकिन जो यहाँ हमें नॉलेज मिलती है वो कहीं नहीं मिलती ना, मुझे भी नहीं थी, आप लोगों को भी नहीं थी। जो छोटी छोटी चीजें जैसे रहती है वो यूट्यूब को नहीं मिल पाता, वो हमें यहाँ मिला, जूम सेशन में मिला। पानी पीना सीखा, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करी, फ्रूट खाना सीखा। फ्रूट बताते हैं कि फ्रूट खाना चाहिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं शाम को फ्री है शाम को खाते हैं फ्रूट, जब फ्री हो गए तब खा लेते हैं फ्रूट। वो नॉलेज का अभाव है, वो सोचते हैं कि हमें तो नॉलेज है, हम फ्रूट खाना बहुत अच्छी बात है, हम कहते हैं फ्रूट और सलाद खाना बहुत अच्छी बात है, खाने के साथ सलाद खाना चाहिए। उनको पता है कि हाँ फ्रूट, लेकिन किस टाइम खाना चाहिए, कौन सा तरीका है खाने का, वो चीज नहीं मिल पाती ना। तो इस पे हमें हमेशा कोशिश करेंगे, नॉलेज लेनी है लेकिन पूरी लेनी है, पूरी न्यूट्रिशन के साथ नॉलेज लेनी है। खाली एक्सरसाइज करके भी काम नहीं चलता ना, पूरी डाइट, पूरा न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी को।
और हम एक्सरसाइज करके छोले पराठे खा रहे हैं, सब्जी रोटी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो वो फिर पूरी बॉडी में थोड़ा सा नुकसान करती है ना, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, है ना। न्यूट्रिशन उसके बाद एक्सरसाइज के 10 मिनट के 15 मिनट के बाद हमें न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, प्रोटीन युक्त खाना चाहिए रहता है, तभी हम अपना आपकी बॉडी को फिट रख सकते हैं, पूरी बॉडी को एनर्जी रख सकते हैं। तो ये चीजें है आजकल के बच्चों को नहीं पता, है ना। और बच्चे अगर हम बड़े अगर बच्चों को कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे बोल देते हैं आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें इतनी नॉलेज है, हमें सब कुछ पता है, हम फोन से देख लेंगे, यूट्यूब से देख लेंगे, गूगल से सर्च कर लेंगे। आजकल के बच्चों को नहीं पता। यही होती है कि इसी कारण के बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती। आजकल देखा होगा, आजकल बच्चों की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ पाती ना। बच्चों की आजकल ये रहता है कि भारत में ज्यादा इस चीज का है, बच्चे कुपोषण के शिकार ज्यादा है, क्योंकि उनको पोषण आहार नहीं मिल पाता। उनको पता ही नॉलेज ही नहीं है कि उनको मतलब पौष्टिक आहार क्या होता है। वही बच्चों को सुबह मम्मी ये नहीं खाना, पराठे नहीं खाना, आज ही सब्जी बना रखी, जब मैगी बना दो मेरे लिए। माँ बाप सोचती चलो कुछ तो खा रहा है, मैगी बना देते हैं। उन्हें पौष्टिक आहार, या तो हमें नहीं अच्छा लगता फ्रूट, संतरे नहीं अच्छे लगते हमें, सेब नहीं अच्छे लगते, है ना। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि भाई हम थोड़ा सा नॉलेज का रहता है, इसलिए बच्चों की नहीं ग्रोथ हो पा रही है। और इसमें बच्चों की लंबाई इसी बार, क्योंकि उन्हें पोषण आहार नहीं है, तो लंबाई सारा इफेक्ट लंबाई पे पड़ता है बच्चों का। बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती, ओवरवेट हो जाते हैं तो लंबाई नहीं बढ़ पाती, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, ग्रोथ नहीं हो पाती लंबाई के कारण। बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं है ना। और यही कारण होते हैं कि भाई क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आजकल रहता है बच्चों को कि भाई शादी हो जाती है, अब गर्भ निरोधक की गर्भ में उनकी जो अच्छी तरह से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता जो हम लोग देते हैं। आज का इतने अच्छे रिजल्ट है कि पूरे 9 मंथ तक हम पूरा न्यूट्रिशन खाते हैं तो एक हेल्दी बेबी कंसीव होता है। तो उस टाइम नहीं रहता बच्चों को, जब हम पेट में गर्भ में रहता है बेबी, तो उसको पूरी डाइट चाहिए रहती है। माँ को तो चाहिए, माँ को तो 1% मिलता है और 90% बेबी को मिलता है। अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो भी हम आहार माँ खाती है सिर्फ 1% हमारी माँ को मिलता है, 90% बेबी को मिलता है। तो हम इस तरह से वही आहार खाना चाहिए जो हमारे बेबी को चाहिए, जो उनके लिए अच्छा है, ग्रोथ कर सके ना। तो इसलिए वही चीज खाएं ताकि हमारे बच्चों को पेट में से ही हमें अपना मिल सके अच्छा पोषण। और कुछ कारण ये होते हैं कि अगर माँ बाप को कुछ क्रॉनिक बीमारियां होती है, माँ को ज्यादातर, कि अगर माँ को पहले से ही शुगर है, पहले से ही थायराइड है, या पहले से बीपी की प्रॉब्लम है, या कुछ भी ऐसी क्रॉनिक बीमारियां होती है, तो बच्चे के गर्भ में आ जाती है। अगर उसने माँ ने अगर वो अच्छा पौष्टिक आहार नहीं लिया तो वो आगे जनरेट हो जाती है वो बीमारी। तो इसलिए माँ को स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि वो बीमारी हमारे तक ही सीमित रहे, हमारे बच्चों को ना हो। तो इसलिए वो ज्यादातर बीमारियां माँ के पेट से ही आ जाती हैं बच्चों में। तो इस लोग यही है कि नॉलेज का अभाव है। और कुछ कारण होता है कि जीन्स के कारण जेनेटिक चलती है कुछ बीमारियां की पीढ़ी दर पीढ़ी, शुगर है, थायराइड है, बीपी की प्रॉब्लम, कि हमारे दादा परदादा को शुगर की बीमारी चलती चली आ रही है, तो हमें भी होनी जरूरी है। हम इस बीमारी को, इस जेनेटिक जो चल रही है, एक साइकिल चल रहा है, उसको रोक सकते हैं सिर्फ अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, अपना खान पान चेंज करके उस चीज को रोक सकते हैं। लेकिन हम वही खान पान शुरू से जो खाते आ रहे हैं वही खाते रहे तो बीमारी एक चलती चली आ रही है कि हाँ मेरे दादा को भी थी तो मेरे पापा को भी थी तो मुझे भी होगी जरूर। ये गलत धारणा है, ये नहीं होना चाहिए। अपनी बीमारियों को अपना जीन्स के कारण नहीं होती है। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो ये इन चीजों से अपना दूरी बना सकते हैं। फिर हम आगे वो बीमारियों को आगे नहीं रहना, फिर हमारे बच्चों को भी नहीं होगी अगर हम शुरू से उस पर काम करने लग जाएंगे। और जिन बच्चे आजकल कहते हैं आजकल भोजन में न्यूट्रिशन नहीं होता, खाना तो सभी खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, लेकिन आजकल के खाने में न्यूट्रिशन नहीं होता। न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती, क्योंकि बच्चे उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा उनकी बॉडी को, इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाती ना उनकी। और न्यूट्रिशन बच्चों को क्या क्या देना है, सबसे पहले तो विटामिन देने हैं। विटामिन, जितने भी सारे विटामिन है उनके लिए बहुत जरूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, तभी उनकी लंबाई बढ़ पाएगी। विटामिन ए तो ज्यादा जरूरी है, बच्चे खट्टे फल नहीं खाते ना, तो विटामिन सी है वो जरूरी है। विटामिन डी है, तो ज्यादा नहीं देना है, अपना थोड़ा थोड़ा सारे जितने भी पूरे मल्टीविटामिन है वो जरूर देने चाहिए बच्चों को पूरा। और उनको ऐसा नहीं कि मोबाइल में बिस्तर में बैठा दिया अपना मोबाइल देख रहे हैं। ठंड का मौसम है, बच्चों को भी बाहर घुमाए, बाहर ले जाए, धूप में बैठने के लिए कहो,
तो उनको विटामिन डी भी बहुत जरूरी है। कैल्शियम बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए, हड्डी जैसे पूरा शरीर ही, पूरा जो हमारा शरीर का ढांचा हड्डियों से ही बना है ना, 206 प्रकार की हड्डियां होती है, तो उनको मजबूत करने के लिए बच्चों को, अब बच्चा है ग्रोथ कर रहा है तो कैल्शियम बहुत जरूरी है उनकी बॉडी के लिए। कैल्शियम तो खैर हर बॉडी के लिए जरूरी है, चाहे लेडीज है, माँ है, बेबी है, बच्चे हैं, जेंट्स है, सबके लिए कैल्शियम जरूरी है। लेकिन जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है उनको नहीं मिल पाता पौष्टिक आहार, तो कैल्शियम उनको दे। और ऐसा बाहर का कैल्शियम ना देना, हर्बल लाइफ का कैल्शियम है, पूरा प्लांट बेस्ड कैल्शियम है, कोई इसमें चूना नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा कैल्शियम वही दे। आयरन, उनको पौष्टिक आहार खाना उस तरह से कराए जिस खाने में आयरन हो, वो हमेशा आजकल हरी सब्जियां, सर्दियां आए, हरी सब्जियां बहुत चल रही है, बच्चों को हरी सब्जियां खिलाएं, है ना, सलाद खिलाएं, कच्ची सब्जियां खिलाएं, बहुत अच्छे स्रोत है इस टाइम, तो अच्छे फल आ रहे हैं तो जरूर उनको खिलाएं, ताकि उनको उनकी लंबाई में अच्छी ग्रोथ मिल सके, उनको ऐसी बीमारियों से दूर हो सके। प्रोटीन तो बहुत जरूरी है ये, उनको प्रोटीन खाने की आदत, उनको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज दें कि भाई तुम्हारी बॉडी के लिए ये जरूरी नहीं है, तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, ऐसी हेल्थ। हम बच्चों को अगर वही चीज शुरू से आदत डालेंगे, बच्चे बड़े होने तक वही चीज खाएंगे। अगर हम बच्चों को कुरकुरे चिप्स के आदत बचपन से डाल देंगे तो बच्चे वही खाएंगे। अगर हम बच्चों को शुरू से ही फल फ्रूट की आदत, न्यूट्रिशन देंगे, तो बच्चे शुरू से ही वही ग्रोथ करेंगे और आगे वही खाएंगे। फिर बाहर की चीजों पे उनका इतना शौक नहीं रहता, वो कहते हैं घर की ही चीजें खाएंगे तो बेस्ट है। तो बच्चों को जो अगर हम करना है, अगर लंबाई बढ़ानी है, उनकी अच्छी ग्रोथ चाहिए, उनका माइंड अच्छा करना है, तो न्यूट्रिशन की पूरी नॉलेज दे और हेल्दी फूड खिलाएंगे तो उनको जरूर अच्छा रिजल्ट आता है ना। बच्चे फिर अच्छी ग्रोथ कराएंगे, बच्चों की अच्छी लंबाई बढ़ेगी। और थोड़ी सी बच्चों की जिद नहीं माननी चाहिए ना, मेन चीज है कि बच्चे तो जिद करते ही हैं, लेकिन हमें समझना है कि हमारे लिए, बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम उस हिसाब से अपना खाना दे, पोषण दे, ताकि बच्चों की हर बात पे जिद नहीं मानी जाती ना, थोड़ा सा समझाना पड़ता है बच्चों को। और आजकल बच्चों को देखा, नींद का बहुत ज्यादा अभाव रहता है, बच्चे सो ही नहीं पाते मोबाइल के चक्कर में। वो मोबाइल के भाई देखना है, रील देखनी है, तो भाई हमें नींद आ रही है लेकिन नहीं सोना नहीं है, रील। तो जिन बच्चों को नींद का अभाव, नींद नहीं, सो नहीं पाते ठीक से, तो उनकी भी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, लंबाई में, हर चीज में। तो नींद अपना ये करना है कि उनको नींद पूरी करवानी है, बच्चों को जितनी भी होती है बच्चों की नींद, तो उस हिसाब से अपना नींद उनकी पूरी करें। मोबाइल पे ज्यादा उनको यूज ना करने दे। और मेन चीज है, योगा एक्सरसाइज की आदत जरूर डलाएं बच्चों को। जब आज बच्चे की आदत डलेगी तभी हम वो आदत डाल सकते हैं। और जब हम करेंगे ना, बच्चे ऑटोमेटिकली करेंगे। कहते नहीं, बच्चे वो लोग वो नहीं करते जो हम बोलते हैं, बच्चे या हम लोग वो, हम जो करते हैं बच्चे उसी को देख के हमें कॉपी करते हैं ना। हम बोलेंगे मोबाइल मत चलाओ बच्चों, सेहत के लिए खराब होता है, लेकिन हम मोबाइल में लगे पड़े हुए, तो बच्चे सोचते हैं, बच्चे वो नहीं, वो कहना ही नहीं मानेंगे। अगर हम बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो बच्चे भी वही देख के सीखते हैं, वो मोबाइल में वो भी किताबें ही पढ़ेंगे फिर ना। तो बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। हमें देख के वो आगे बढ़ते हैं कि हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, हमारे दादा दादी क्या कर रहे हैं, या हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, कि वो क्या, उनको देख के ही सीखते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मना कर रहे हैं वो नहीं मानेंगे, लेकिन जब हमें वो करते देखेंगे तो जरूर कहना मानेंगे कि हमारे ये लोग कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। तो इसलिए वो चीज का है कि अपनी खुद की आदत डालेंगे एक्सरसाइज की, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली डल जाएगी ना। तो इसलिए अच्छी आदत, और फास्ट फूड की आदत ना डालें। जब हम खुद खा रहे, खुद हम मम्मियाँ या खुद आलस कर जाती है, रोटी बनाने में आलस कर रही है, खाना बनाने में आलस कर रही है, चलो मन नहीं कर रहा रोटी बनाने का तो मैगी बना लेते हैं, चलो बाहर से फास्ट फूड मंगा लेते हैं, जंक फूड मंगा लेते हैं, तो बच्चों की वही आदत डलेगी। अगर हम रोटी सब्जी खाएंगे, न्यूट्रिशन खाएंगे, तो बच्चे को भी वही चाहिए। तो बच्चों को ऐसी आदत ना डालें, फास्ट फूड की, जंक फूड की आदत ना डालें। मैदे का सामान ज्यादा यूज ना करने दें उनको। मैदा हाथों में चिपक जाता है ना, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता उसमें, क्योंकि मैदे के जितने फाइबर होता है सब निकल जाता है, इसलिए मैदा नहीं खाना चाहिए, वो आंतों में चिपकता है। तो बच्चों को बिल्कुल ना दे मैदे का सामान तो बिल्कुल ना दे, तो ज्यादा बेस्ट है। और फाइबर युक्त सामान देंगे तो ज्यादा अच्छा है। और कोल्ड ड्रिंक बच्चों को नहीं देना है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल, अगर ज्यादा ही आपके बच्चे मांगते हैं, तो हमारे जैसे हर्बल लाइफ का आजकल हाइड्रेट है और लिफ्टिक एक आ रखा है, बिल्कुल तरबूज का टेस्ट है उसका। गर्मी अब मौसम आएगा तो वो अगर पियेंगे तो कोल्ड ड्रिंक से बहुत बेस्ट है वो चीजें। वो हमारी बॉडी को एनर्जी भी देता है ठंड गर्मी में। और अपना कोल्ड ड्रिंक, और उसमें शुगर फ्री, बिल्कुल कहते हैं नहीं, बिल्कुल शुगर नहीं है, एनर्जी बिल्कुल है। तो वो जरूर पियेंगे। तो बच्चों को उसकी आदत डालेगा, अच्छी चीजों की आदत डलवाए बच्चों को, कोल्ड ड्रिंक की आदत ना डलवाए तो बेस्ट रहेगा। और
कुछ बेबी होते हैं उन लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाती जो प्री मेच्योर होते हैं, है ना, जल्दी डिलीवरी हो जाती है, 7 महीने में हो जाती है या 8वें महीने में हो जाती है, तो वो उन बच्चों की ग्रोथ थोड़ा सा धीरे होती है, वो नहीं बढ़ पाते, उनका माइंड भी थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाता है, वो नहीं इस तरह से ग्रोथ कर पाते। तो उन बच्चों पे भी ध्यान देने वाली बात है, अगर उनको पूरा अच्छी पौष्टिक आहार मिल सकता है तो उनको भी अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी, अच्छा उनका माइंड सेट रहेगा। लेकिन एक तो पहले ही प्रीच्योर में है अपना कम, उसमें पहले ही जल्दी हो रखी उनकी डिलीवरी, ऊपर से उनका खाना पानी इतना गलत दे रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा, उन बच्चों को नुकसान हो जाता है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाता, माइंड उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो जाता है। मैंने देखे हैं कुछ बच्चे, उनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, वो कुछ बात को समझ नहीं पाते। तो इस चीज, अगर प्रीमेच्योर बेबी है तो उसकी पौष्टिक आहार का ध्यान रखेंगे, पहली बात तो माँ के गर्भ में ही रखेंगे, तो वो उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और जो मैं बताया कि बच्चों को जैसे ज्यादा सूखा सूखा कहते नहीं है, सूखा रोग होता है, तो उस चीज की रहती है कि कुछ लोग होता है कि हाँ भाई कहते नहीं उसमें हो रखा, मूल में हो रखा है ना, कुछ का रहता है, लेकिन कुछ जेनेटिक भी रहती है, बच्चों माँ को गर्भ में नहीं मिल पाता वो पोषण आहार, तो इसलिए बच्चों को सूखा रोग होता है। तो ये जो बीमारियां होती है, थायराइड, शुगर, जो बेबी तुरंत ही हो जाता है, तो कहता नहीं आजकल तो बेबी मतलब डिलीवरी होते ही बच्चों को हो जाती है बीमारी, तो ये कि माँ को पोषक आहार नहीं मिल पाता, इसी वजह से ही हमें इतनी सारी ग्रोथ नहीं हो पाती बच्चों की, और लंबाई नहीं बढ़ पाती, माइंड उनका ठीक से नहीं रहता है। तो ये अपना शेक का टाइम है मेरा, जैसे नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो मेरा तो शेक यहीं पे रेडी रहता है हमेशा, तो इसी टाइम पे हमें शेक करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 8:30 का टाइम है, लेडीज को हमेशा 7:30 से 8:30 के बीच हमेशा नाश्ता करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। तभी हम, अगर हम फिट रहेंगे तो हम अपने बच्चों को फिट रख सकते हैं, अपनी फैमिली को फिट रख सकते हैं, अपने बच्चों की आदत डला सकते हैं। जब हम खुद 10 बजे नाश्ता करेंगे तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं? मैंने बोला नहीं, हम लोग वो नहीं कहना मानते जो हम बोलते हैं, लोग वो कहना मानते हैं जो हम करते हैं। जब हम जल्दी नाश्ता करेंगे तो अपनी फैमिली को टाइम पे ही नाश्ता कराएंगे, जब हम खुद लेट करेंगे तो हम दूसरों को कैसे करा देंगे? हम बोलते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, आप लोग खाओ, ऐसा नहीं है, आप भी साथ में उस टाइम पे नाश्ता करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बच्चों पे ध्यान देंगे कि भाई हाँ, आगे की बच्चों की ग्रोथ है, अपना फालतू की चीजें जो होती है, कूड़ा कबाड़, अपना बाहर की चीजें नहीं, फास्ट फूड नहीं देना है बच्चों को ना, तो इससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चों का माइंड सेट तभी होगा जब हमारे मतलब माँ बाप का माइंड सेट रहेगा हर चीज का, तभी हमारे बच्चे भी उस हिसाब से सीखेंगे ना। संस्कार कहते नहीं, संस्कार तो माँ बाप से ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे, पुरानी कहावत है कि संस्कार माँ बाप से ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल यूट्यूब से भी आ जाते हैं, मोबाइल से भी आ जाते हैं। जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हो पाते, वो सोचते हैं कि हाँ भाई हमें तो क्या बोलते हैं, सब कुछ नॉलेज है। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हमें सब कुछ नॉलेज है यूट्यूब से, तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि जब बच्चे छोटे हैं, अगर ग्रोथ अच्छी होती है तो उस हिसाब से भी हमारा पोषण भी अच्छा रहता है, हमेशा पौष्टिक आहार ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और इस वजह से हमें बहुत सारी गलती लाइफ स्टाइल है अपना पानी पीने की, उनको भी आदत डालेंगे, जैसे हम पानी पिए रहे उनको भी आदत डालेंगे कि भाई उनको, जब हम पानी साथ में बैठ के पीते हैं तो बच्चों को भी बैठाएं कि आप भी पियो पानी। हम फ्रूट खा रहे हैं तो बच्चों को भी काट के दे। मेरे घर में जब मैं नहीं खाती तो मैं, कोई भी नहीं खाता था हमारे घर में फ्रूट, और आज जब मैं टाइम से फ्रूट खाती हूँ तो सारे ही खाते हैं, क्योंकि जब मैं फ्रूट काटती हूँ तो भाई सबको देती हूँ, तो सबको इस वजह से सारा काम अच्छी तरह से हो जाता है, सबको फ्रूट मिल जाता है। और नहीं, मैं नहीं खाती तो कोई भी नहीं खाता। आज मैं टाइम से नाश्ता करती हूँ तो बच्चों को भी, फैमिली को भी टाइम से नाश्ता कराने के लिए देती हूँ, क्योंकि हमारा सुबह का नाश्ता तो सबका शेक ही होता है, तो अपना इसलिए कोई टेंशन नहीं होती है कि जो भाई जाने वाले हैं उनका ही टिफिन बनता है, बाकी तो सुबह लोग शेक ही पीते हैं। एक्सरसाइज की आदत जरूर डालेंगे, है ना, बच्चों को मीठी चीजें नहीं देंगे, चीनी के प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं देंगे बच्चों को। और जिनका वजन बढ़ाना है, अपना शक्कर के एफरेस पी रहे हैं बच्चे तो शक्कर डाल के पिए, जिन बच्चों का वजन कम है, चाहते हैं कि उनका वजन बढ़ जाए, लंबाई बढ़ जाए, तो शक्कर डाल के, कहते हैं नहीं, न्यूट्रिशन तो वही है, न्यूट्रिशन वही है, बस खाने का तरीका है, बस वही चीज है, वो चीज हम वजन बढ़ाने के लिए भी खा रहे हैं, वही चीज हम वजन घटाने के लिए भी खा रहे हैं ना, खाना वही है, बस तरीका है, वो तरीका नहीं पता, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाला तरीका नहीं बताएगा कि कैसे खाना है, वो नहीं बताएगा कि प्रोटीन को 2 चम्मच लेना है, या फार्मूला नंबर 1 को 3 चम्मच लेना है, फाइबर को 1 चम्मच लेना है, वो नहीं कोई भी हर जो ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं वो इतनी जानकारी नहीं देता। हम लोग कहते हैं नहीं महंगा है, मुझे तो नहीं लगता कि महंगा है,
क्योंकि सेहत से सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, सेहत को सबसे पहले ऊपर रखना चाहिए। अगर हमारी सेहत खराब होती है, उतने पैसे हम डॉक्टरों के चक्कर में भागते हैं। जो इंसान डॉक्टर के चक्कर में भाग भाग के परेशान होता है, अगर उसे न्यूट्रिशन मिलता है, वो तो कहता है बहुत सही। जैसे कल मेगा क्लब में पिछली बार बताया था रुबीना तोमर ने कि भाई इतनी तो उसकी महंगी महंगी दवाइयां आ जाती थी, इतने इतने लंबे तो उसे टेस्ट लगते थे, उससे तो न्यूट्रिशन लगा था, इससे तो सेहत भी ठीक हुई, है ना, बीमारी भी ठीक हुई। और जिस तरह से वो पढ़ी रहती थी, जिस तरह से उसका रहता था कि उसकी कहा मतलब स्टोरी सुन के थोड़ा सा लगता है कि मैंने देखा भी है उसे, शुरू से देख रही, साथ ही साथ आए थे जब वो बस शुरू से हम उसका रिजल्ट शेयर देखती आ रही हूँ, तो हाँ प्रॉब्लम थी और आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। सिर्फ न्यूट्रिशन की पावर है, क्योंकि अच्छा सेहत के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी देता है ना न्यूट्रिशन। दवाई तो नहीं देती ना न्यूट्रिशन, दवाई बिल्कुल भी नहीं, दवाइयां तो और बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जीरो बनाती है, जीरो धीरे धीरे होने लग जाता है ना। बात इंसान एक टेंशन डिप्रेशन के चक्कर में पड़ जाता है, उससे किसी से दवाइयों के जब जब दवाइयां ज्यादा अपने शरीर में आने लग जाती है, तो लोग बात करना मतलब ऐसा हो जाता है कि अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है ना, खुशी हमारी लाइफ से जा चुकी होती है। तो इस चीज का रहता है कि अपना न्यूट्रिशन को ज्यादा अपना प्रॉपर तरीके से लें, और अनध्यानी ले सकते हैं अपना कुछ न्यूट्रिशन अपना, जैसे हमारा शेक है, और कुछ लोग हम बाहर से लेते हैं, बाहर से अपनी न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करें, जंक फूड ना खाएं, और न्यूट्रिशन ही के अपना हेल्दी फूड खाएंगे ताकि हमारी बॉडी खुश मतलब फिट रह सके ना। वजन हम अपने आप को तभी मेंटेन कर सकते हैं जब हम अपना पौष्टिक आहार लेंगे। फास्ट फूड से हमारा वजन कम नहीं होता, सिर्फ तरीका होता है खाने को, सब खाएं लेकिन तरीके से खाएं। पानी पीना है तरीके से पीना, वो नॉलेज कहाँ मिलेगी, सिर्फ हमारे मेरे साथ ही मिलेगी, मेरे साथ बैठ के मिलेगी। अगर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं तो करेंगे जरूर, ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि जानते सब हैं पहचानते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है। उसके लिए एक टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कहते हैं नहीं बच्चे घर में हम बच्चों को घर में पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ते, कि बच्चे अगर हमसे याद कराएं, कोई भी लेसन याद कराते हैं तो नहीं पढ़ते, लेकिन अगर हम उसे ट्यूशन भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, आज मैडम ने हमें ये पैराग्राफ याद करने के लिए दे रखा, तो बच्चे लग जाएंगे कि कल मैडम टेस्ट लेगी। तो ये बात होती है कि अगर हम अपने आप से कोई भी रूटीन नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें एक बैलेंस कोच की जरूरत होती है, ताकि हम उसके कहने पे कर सकें। तो इसके हमेशा ध्यान में रखेंगे, मिलते हैं अपना ये ध्यान रखेंगे। अगर बच्चों की ग्रोथ करना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी नॉलेज देना चाहते हैं, बच्चों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो हमेशा उनकी लाइफस्टाइल पे ध्यान देंगे। जब हम वही चीज करेंगे तब आगे बच्चे भी वही करेंगे ना। तो इसलिए अपने पे पहले अपने पे ध्यान दो, उसके बाद फिर बच्चों पे ध्यान दो। पहले मैंने अपनी सेहत ठीक करी, अपना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, अपने आप को फिट किया, अपने आप को अच्छा करा, फिर अब पूरी फैमिली को करती हूँ। मेरी पूरी फैमिली मेरे हिसाब से चलती है, उन्हें पता है कि मम्मी गलत नहीं बताएगी, मम्मी अच्छा खाना देगी, अच्छा पोषण आहार देगी। तो वो ये पूछते हैं कि मम्मी ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे। मिलते हैं, कल मेगा क्लब है, कल तो नहीं हो पाएगा, आपसे लाइव नहीं आ पाऊंगी, सैटरडे को मिलेंगे लाइव, और तो बात करेंगे नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ। तो मिलेंगे, बाय बाय, आई लव यू, और ध्यान रखेंगे अपना।